आपका सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स टॉपिक नंबर सिस्टम की। लास्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे एनटीएससी ओलंपियाड फाउंडेशन लेवल के, तो प्रैक्टिस शीट के हमने पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आगे वाले 5 और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें कहा गया है कि 1/6 पावर ऑफ 15 माइनस 2 रूट 56 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ रूट 7 प्लस 2 रूट 2 को हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें? तो सबसे पहले ये पावर 1/6 ऊपर लिख लें और इधर पावर 1/3 लिख दी। यहां तक ठीक है। अब इधर क्या है पावर के अंदर? अभी देखें तो दोनों की पावर डिफरेंट है, दोनों की पावर डिफरेंट है और यहां पर दोनों रूट में ही टर्म्स हैं। यहां एक रूट में एक रूट में नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां ध्यान दें 2ab फॉर्म चल रहा है, तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म लानी है। तो 2ab दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 56 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 56, और उन दोनों का सम 15 होना चाहिए। हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 56 हो और सम 15 हो। तो 56 कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। तो 56 कैसे आएगा? तो 7 into 8 56 होता है, ये हमें पता है, और 7 plus 8 भी 15 होता है। तो मेरा काम यहां हो जाएगा। आपको नहीं डायरेक्ट मिलता है क्योंकि प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस जितनी आप करते हैं उससे आपको डायरेक्ट मिल जाता है। नहीं तो आप 1 into 56 फिर 2 into 28 इस हिसाब से करके चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 7 into 8 56 होता है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब? इसको लिखेंगे 7 plus 8 माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 8 की पावर 1/6 रूट 7 प्लस 2 रूट 2 1/3। ये बन गया रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 7 रूट 8 पावर 1/6 रूट 7 प्लस 2 रूट 2 पावर 1/3। तो ये क्या बना? रूट 8 माइनस रूट 7 का स्क्वायर की पावर 1/6। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे हमेशा, ये ध्यान रखें, बड़ा माइनस छोटा लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो पावर 1/3 बन जाएगी, और इस रूट 8 को सिंप्लीफाई करके साथ में लिख रहे हैं। तो रूट 8 सिंप्लीफाई करके 2 रूट 2 प्लस रूट 7 पावर 1/3 रूट 7 प्लस 2 रूट 2, सॉरी ये माइनस है, पावर 1/3। अब ध्यान दें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेस। बेस क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर 1/3। 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 8, रूट 7 का स्क्वायर 7, 8 माइनस 7 क्या बना? 1, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है। तो सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया? 1। तो ध्यान देना है, सिंपल था, थोड़ा सा ध्यान रखना है
इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही ज्यादातर यूज किया है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले, उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें चीजें ऐड कर दी गई हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। x की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहला काम तो हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट जो है डिनोमिनेटर में उसको हटाना है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, ताकि बड़ा नंबर हमेशा पहले हो, छोटा बाद में हो। अब रैशनलाइज कर दिया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो क्या बना, ऊपर तो √2 माइनस √3, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब आई वैल्यू 2 माइनस √3। इसी प्रकार 1/x की वैल्यू 1/x क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल, इसको रैशनलाइज किया 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो या फिर डायरेक्ट यहीं से 1/x का रेसिप्रोकल तो 2 प्लस √3 हो जाता, करने की जरूरत नहीं थी, यहां से इसका रेसिप्रोकल। तो x और 1/x, तो x की वैल्यू 2 माइनस √3, 1/x की वैल्यू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना आया 16। तो आंसर इज 16। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट रैशनलाइजेशन, एनसीईआरटी लेवल का ही है, ज्यादा कुछ एनसीईआरटी लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में ये कहा है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। √6 प्लस रूट उसके अंदर 6 प्लस √6, और ये इंफिनिटी तक चल रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 6 की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x एज्यूम करेंगे, लेट इसकी वैल्यू क्या है x है। तो इसको x लिख दिया। अब ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर, अगर मैं पहला वाला 6 हटा दूं तो पीछे जो बचा वो वापस यही चीज बच रही, इसी के जैसा ये एग्जैक्ट वही। क्यों? क्योंकि कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इनफाइनाइट में से एक हट भी गई तो पीछे क्या रहा, इनफाइनाइट। समुद्र था, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाला, पीछे क्या बचा, समुद्र। तो ये पूरा x था, उसमें से एक x इनफाइनाइट की जैसा था, तो एक निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, ये वाला पार्ट क्या बचा, x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस x। ये ध्यान रखना है, इस पूरे को वापस क्या लिख सकते हैं, x। बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट था यहां पर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर देंगे, स्क्वायर किया तो क्या बना, x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, x स्क्वायर, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 6, सम चाहिए माइनस का 1, तो 3x और 2x सिंपल हो गए। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, पीछे बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से एक बार आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी बार आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से आया x इक्वल टू 3, यहां से आया x इक्वल टू -1। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू। अब इसकी दो वैल्यू आई, 3 और -2, कौन सी लेनी है, दोनों ही सही है क्या, नहीं, दोनों सही नहीं है। एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, क्योंकि ये रूट है और रूट में आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 3 लेनी है। दो सॉल्यूशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग जब करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने जाते हैं, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। तो आंसर है x इक्वल टू 3। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है इसकी वैल्यू a प्लस b रूट 5 के इक्वल है, तो a और b फाइंड करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम रैशनलाइजेशन यूज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन किया 4 माइनस 5 रूट 5, 4 माइनस 5 रूट 5, सिंपल रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऊपर 2 को 4 से किया 8, 2 को 5 रूट 5 से 8, तो माइनस 10 रूट 5, 12 रूट 5 माइनस क्या वैल्यू आई 3 5 का 15, 15 इंटू 5 75। सिंप्लीफाई करें तो ये तो हो गया 2 रूट 5 प्लस का, और इधर 75 में से 8 गए तो बचा 67 माइनस का, नीचे बचा 109 माइनस का, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट कर दें, 67 अपॉन माइनस 109 अलग लिख दिया, रूट 5 अपॉन 109 अलग लिख दिया, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो यहां तक रेशनलाइजेशन हो गया। उसके बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंपेयर करेंगे, इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका रैशनल पार्ट, तो रैशनल पार्ट रैशनल के इक्वल, ए की वैल्यू 67 अपॉन 109, बी के साथ इरेशनल पार्ट है तो इरेशनल को कंपेयर किया, रूट 5 दोनों में है, रूट 5 बचा हुआ पार्ट, बी की वैल्यू -2 अपॉन 109। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस शीट का। तो इसमें कहा गया है p की वैल्यू दी हुई है हमें, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो p की वैल्यू हमें गिवन है, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7p की वैल्यू। एक तरीका है p स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, p की वैल्यू इसमें पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो। तो एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं थोड़ा। ये 1 अपॉन 7 अलग लिख दिया बाहर, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, इसको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन 7 बाहर, सेपरेट, p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 अपॉन p अलग लिख दिया। तो 1 अपॉन 7 p प्लस एक p कैंसिल हो गया यहां, तो बचा p प्लस 1 बाय p। अब क्या हुआ, p प्लस 1 बाय p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू पता है तो 1 बाय p पहले निकाल लेते हैं, 1 बाय p। 1 बाय p कैसे निकालना है, तो 1 बाय p तो क्या होगा, रैशनलाइज कर दिया, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया 49 माइनस 48, क्या ये वैल्यू 7 प्लस 4√3। p की वैल्यू आ गई, 1 बाय p की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दी, 1 बाय 7, p की वैल्यू 7 माइनस 4√3, 1 बाय p की वैल्यू 7 प्लस 4√3, तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 प्लस 7 14 अपॉन 7, आंसर आ गया 2। तो ये इस प्रकार हमारी प्रैक्टिस शीट यहाँ कंप्लीट होती है। तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा।
ताकि हम जब कंपटीशन एग्जाम फाइट करें तो ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन आए और हमने देखा ना हो। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको, और एग्जाम में जो है आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस शीट यहाँ कंप्लीट होती है।